में अशांति का जो माहौल बना है उस पर अब यूएनएससी में भी एक दूसरे को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। एक तरफ इजराइल लगातार हमास पर अटैक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ने के लिए भी सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक गांव में हमले बोले हैं। माना जा रहा है कि ये ईरान का अड्डा था जिसे तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो हर हाल में ईरान को घुटनों पर लाकर ही दम लेगा। इसीलिए फिर चाहे वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर उसके परमाणु ताकत वाले अड्डे, सबको तबाह बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग इजराइल ने कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ यमन के हूथी लड़ाके लगातार इजराइल को टेंशन देने में लगे हुए हैं। वहां से लगातार हमले किए जा रहे हैं और लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हूथी लड़ाके चौंका रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन हमलों को रोकने में इजराइल का आयरन डोम भी नाकाम साबित हो रहा है। यही कारण है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में भी हूथियों पर अपने हमलों को लगातार जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इन हमलों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। एक दावा तो ये तक किया गया था कि इजराइल ने भारी बमबारी और हमले करके हूथियों के सैन्य अड्डे और हमला करने वाली मिसाइलों के अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन इसके बाद भी हूथियों के हमले थमे नहीं हैं, जो ये बताता है कि हूथी लगातार हमले ऐसे ही नहीं कर रहे। उनके पास वो ताकत अब भी मौजूद है जिससे वो इजराइल को दहलाने में लगे हैं। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में खूब आर पार हुआ है। आरोप इजराइल पर लगाया गया तो उंगली ईरान पर भी उठी, लेकिन फिर भी जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। यूएनएससी की बैठक में ईरान को चेतावनी तक दे दी गई। कह दिया गया कि अगर यमन के हूथियों को मदद की तो अंजाम बेहद ही बुरा हो सकता है। तो क्या हुआ है यूएनएससी की बैठक में, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की बमबारी के बाद भी इजराइल और लाल सागर में हूथी हमले नहीं रुक रहे। 2024 की आखिरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में ईरान को यमन में हूथी विद्रोहियों की मदद करने के लिए चेतावनी दी गई। इस बैठक का अनुरोध इजराइल की ओर से किया गया था ताकि देश पर हूथियों के हमलों पर चर्चा की जा सके। इजराइल के यूएन में राजदूत डैनी डैनन ने ईरान समर्थित आतंकवादियों से मांग की कि वे अपने मिसाइली हमले बंद करें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक वादा है। हूथियों का भी वही बुरा हश्र होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का हुआ है, यानी इसे फाइनल वार्निंग भी कहा जा सकता है। हालांकि यूएन में ये बात लगातार उठ रही है कि जिस तरह से हमास पर इजराइल हमले कर रहा है वो मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है और अमेरिका समेत अन्य देशों से वहां राहत के लिए जो सामान भेजा जा रहा है उसे भी पहुंचने देने में इजराइल की फोर्स अड़चन पैदा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की दलील ये रही है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों की मदद करने का काम कर रहा है और इस वजह से ही ये हालात यहाँ बने हैं। लेकिन अगर ताजा बैठक की बात करें तो यूएन में ईरान को फटकार लगाई गई। यहाँ पहुंचे अन्य प्रमुख सदस्य देशों के मुताबिक इजराइल और यमन के बीच झड़पें इजराइल के खिलाफ ईरान की कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है। सदस्य देशों ने ईरान से हूथी हमले रोकने का आग्रह किया है, यानी ये कहा गया है कि ईरान यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों से हमले रोकने को कहे। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने काउंसिल को बताया, हम सभी साफ तौर से देख सकते हैं कि ईरान की ओर से हूथियों को इजराइल पर लंबी दूरी के और घातक हमले करने में पूरी तरह सक्षम बनाया गया, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचा भी शामिल है। यानी अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान पर उंगली उठाते हुए कहा है कि उसने ही हूथियों को ये ताकत दी है। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैठे बैठे इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस बात पर पहले ही सफाई दे चुके हैं कि उनका हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, बल्कि ये सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और ये सब ईरान के प्रॉक्सी नहीं है। खामेनेई ये भी कह चुके हैं कि जिस भी दिन फैसला करना होगा, ईरान खुद फैसला करेगा कि इजराइल का क्या करना है। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही इजराइल से निपटने में सक्षम है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने यूएन मीटिंग में कहा है कि ईरान का हूथियों को हथियार देना
यूएन द्वारा समूह पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन है। उप अमेरिकी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र से हथियारों पर अपने सत्यापन और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने का भी आह्वान किया है, ताकि किसी भी अवैध तस्करी को रोका जा सके। यानी साफ तौर पर इजराइल को अमेरिका का साथ इस बैठक में मिला है और उंगली ईरान पर उठाई गई है। कहा गया है कि ईरान इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ यूएनएससी में प्रमुख सदस्य देश रूस ने इस मामले में नया बयान जारी किया। रूस ने हूतियों की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमलों की निंदा तो की, लेकिन गाजा को भी मुद्दा बनाने का काम किया। रूस की तरफ से हूतियों के हमलों के पीछे का मूल कारण इजराइल के गाजा में जारी हमलों को बताया गया। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली डेवेंजिया ने कहा है, हमें व्यापक संदर्भ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तनाव के कई केंद्र फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई से भड़के हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में जापान के प्रतिनिधि ने भी फिलिस्तीनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हूतियों की कार्रवाई उनके उद्देश्य में कोई मदद नहीं करती और ईरान से हमलों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। यानी यूएनएससी में मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर दो पक्ष फिर आमने सामने आ चुके हैं। एक धड़ा वो है जो ये कह रहा है कि हालात के लिए जिम्मेदार ईरान है, जो कि अपने प्रॉक्सी के जरिए युद्ध को और हवा देने में लगा है, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ गाजा में हो रही इजराइल की कार्रवाई को इसका कारण बताया है। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि वहाँ के हालात को लेकर दुनिया के देशों का अपना अलग अलग मत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ के शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा? क्या हूतियों के हमले रुक पाएंगे? क्या इजराइल अपनी कार्रवाई पर ब्रेक लगाएगा? लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि गाजा में आखिरी बचे अस्पताल के डायरेक्टर हुसैम अबू साफिया को इजरायली सेना ने बीते शुक्रवार अस्पताल में रेड के दौरान हिरासत में लिया। अबू साफिया गाजा के कमाल अदवा अस्पताल के डायरेक्टर हैं। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में नरसंहार रोकने की अपील करते रहे हैं। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद करीब 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आईडीएफ उन्हें कहां लेकर गई है। WHO ने कहा है कि रेड के बाद हुसैम अबू साफिया ने उनका संपर्क उनसे टूट गया है। तो वहीं दुनिया भर के मेडिकल स्टाफ सोशल मीडिया पर हुसैम अबू साफिया को हिरासत में लिए जाने का विरोध भी कर चुके हैं। डॉक्टर अबू साफिया अस्पताल में रहते हुए लगातार वीडियो संदेश के माध्यम से दुनिया को गाजा में हो रहे इजरायली हमलों की जानकारी देते रहते थे और इन्हें रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी वो कई दफा कर चुके थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो आईडीएफ की हिरासत में ले लिए गए हैं।